नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। और आज हमारी चल रही है क्लास 10th का एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन। तो इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रेन, और मैं चलता हूँ वीडियो के ऊपर। तो हमारा जो टॉपिक है आज का है पार्ट ऑफ ब्रेन, कि हमारे जो ब्रेन है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पार्ट ऑफ ब्रेन है वो 3 हिस्सों में हमें स्टडी करना है। तो पहला होता है हमारा फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, और तीसरा होता है आपका हिंड ब्रेन। सबसे पहले हम फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन वो होता है जो हमारा सबसे फ्रंट में होता है, सबसे आगे होता है। सारे दिन में सबसे ज्यादा यूज इस फोर ब्रेन का ही होता है। ठीक है, तो फोर ब्रेन क्या क्या काम करता है? फोर ब्रेन वो सारे फंक्शन करता है जो कि वॉलंटरी एक्शन होते हैं, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। आपका पेन का उठाना, आपका सोचना, आपका किसी किताब को याद करना, किसी कॉपी को याद करना, तो इस चीज के जो काम होते हैं हमारे सब फोर ब्रेन के होते हैं। ओके, तो जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसका मेन पार्ट होता है इट इज द कंट्रोल द वॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक। ठीक है, वो सारी की सारी वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, तो जो वॉलंटरी एक्टिविटीज है इसके अंदर दो तरह के हमारे हिस्से बन जाते हैं। एक होता है हमारा सेरिब्रम, एक होता है ऑल्फैक्टरी। ठीक है, तो जो वॉलंटरी एक्शन है वो कौन कौन से, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप का आएगा कि कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है देखने को, सुनने को, पैरों के चलाने को, हमारे इमोशंस को, लर्निंग को, रीजनिंग को। तो आपको पता होना चाहिए इनमें से कोई भी आ जाए तो आंसर क्या लगा के आना है आपको, फोर ब्रेन। समझ आ गई बात? तो फोर ब्रेन जो है वो मेन थिंकिंग पार्ट होता है। एक एमसीक्यू बन सकता है आपका कि मेन थिंकिंग पार्ट कौन सा होता है, तो फोर ब्रेन। ऐसे आ सकता है, मान लीजिए एक बच्चा है वो रो रहा है, तो बताइए रोते समय उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट काम कर रहा है? तो कौन सा पार्ट काम कर रहा है आपका, वो मोशन दिखा रहा है, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो इसलिए वो क्या है आपका, फोर ब्रेन का पार्ट है। समझ आ गई बात? इसके बाद हमारी दूसरी बात होती है मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन क्या होता है, मैनी इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक। तो बहुत सारे ऐसे एक्शन होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, तो उन्हें जिन एक्शनों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हीं को, ठीक है, चलाने का काम किसका होता है, हमारा मिड ब्रेन का काम होता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन जो होता है चेंज द साइज ऑफ द प्यूपल। तुम्हारी आंख की अंदर की पुतली का साइज, तुम तेज रोशनी में जाते हो तो वो सिकुड़ जाती है। तुमने सूरज को देखा तो आंखें कैसी हो जाएंगी, चीनी चीनी सी है। जब तुम उसे सूरज को देख के अपने कमरे में आओगे तो तुम्हें कुछ देर तो दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई नहीं देगा तुम आंखों कैसे करोगे, बड़ा बड़ा ऐसे ही करोगे ना। तो यानी कि वो जो कंट्रोल हो रहा है वो कंट्रोल कौन कर रहा है मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। वैसे तो आइस के अंदर सिलरी मसल करती है, मैंने आइस वाला चैप्टर पढ़ाया था, पर जो ब्रेन सिलरी मसल्स को जो मैसेज भेज रहा है वो कौन भेज रहा है, वो मिड ब्रेन भेज रहा है। समझ आ गई बात? तो मिड ब्रेन जो है प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है, ऑडिटरी इंपल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर इट कनेक्ट द फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा आपका कि सैरी जो आपका मिड ब्रेन है वो किस किस चीजों को मिलाने का काम करता है, किन दो पार्ट को ज्वाइंट करने का काम करता है। तो वो करता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को आपस में ज्वाइंट करने का काम। ज्वाइंट करने का मतलब है कि वो ऐसे लिंक होते हैं कि वो दोनों मिलकर फंक्शन करते हैं। ओके, तो वो क्या फंक्शन करते हैं, तो ऑल्सो द कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट। तो वो रिफ्लेक्स मूवमेंट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट करने का काम करते हैं। रिफ्लेक्स मूवमेंट में क्या आता है, हेड को हिलाना, नेक को हिलाना, ट्रंक को हिलाना, आईज इन द रिस्पॉन्स, आंखों का झपकना। ठीक है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। आवाज आती है हमारी गर्दन तुरंत घूमती है आवाज की साइड है। जिसने तुम्हारा दूर से नाम ले लिया तुरंत उसे पीछे देखोगे, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि उस कंडीशन में हमारा मिड ब्रेन जो है वो फंक्शन कर रहा होता है। क्लियर? ओके, फिर इसके अलावा विजुअल एंड द ऑडिटरी स्टिमुली। अभी मेरे से बच्चे ने पूछा ऑडिटरी स्टिमुली क्या होता है, यही ऑडिटरी स्टिमुली है। आवाज आने पर उसके लिए प्रतिक्रिया करना। स्टिमुली का मतलब ही होता है क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, तो जब कोई आवाज आती है उसकी ओर हम चलते हैं, उसकी ओर हम मुड़ते हैं। जैसे मान लो एक अंधेरे कमरे में तुम्हें रख दिया जाए और एक व्यक्ति तुम्हें दूर से बैठ के देख रहा है, उसे दिखाई दे रहे हो तुम, तो वो आपसे कह रहा है लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, तो तुम उसकी आवाज के आधार पर तो रिस्पॉन्स कर रहे हो। ठीक है, तो यानी उस कंडीशन में तुम्हारा कौन सा ब्रेन काम कर रहा होगा। ठीक है, वो वाली कहानी सुनिए जिसमें ये अंदर एक तीर चलाया जाता है और तीर चलाया जाता है आवाज को सुन के, क्योंकि व्यक्ति अंधा होता है और अंधा व्यक्ति ने तीर मारा और वो भी निशाने पे लग गया। क्यों? क्योंकि उसका कौन सा ब्रेन काम कर रहा था। इसकी कहानी है, पता है? नहीं पता? बेकार लोगो, चलो कोई बात नहीं, याद कर लेना, देख लेना। फिलहाल हमारा वो पॉइंट नहीं है, हमारा पॉइंट है साइंस के अनुसार कि जो रिस्पॉन्स है वो सुनने के आधार पर कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे एक्शन जो कि कैसे है, इनवॉलंटरी है, तो वो सारे कौन कंट्रोल करेगा, मिड ब्रेन। इसके अलावा बात आती है सेरिबेलम। वैसे हिंड ब्रेन है तो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है हमारे पास। ठीक है, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेट। तो हम पहले बात करेंगे सेरिबेलम की। तो सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम ऑफ द हिंड ब्रेन एंड द कंट्रोल द पोस्चर। मेन चीज है कंट्रोल द पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी। आप चल पाते हो सीधा,
बैठ पाते हो आराम से, है नाचना चाहो तो नाच भी सकते हो, हिल डुल भी सकते हो, है। तो यानी कि जो बॉडी का पोस्चर है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? जब तुम खाना खाते हो तो हाथ इस तरीके से मुंह की ओर जाता है, तो वो पोस्चर कौन कंट्रोल कर रहा है? मुंह का खुलना तुरंत, तो वो सारा का सारा सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो वाइल द मेडुला ऑब्लिगेटेड, ये आ गया मेडुला ऑब्लिगेटेड। तो मेडुला ऑब्लिगेटेड ऑफ द हिंड ब्रेन कंट्रोल, तो मेडुला ऑब्लिगेटेड और हिंड ब्रेन ये दोनों मिलकर, ठीक है, कंट्रोल करते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस को। वो इनवॉलंटरी एक्शन कौन से हैं? वोमिटिंग, उल्टी का आना, खाने को देख के सलाइवा आना, दिल का अंदर धड़कना, जुकाम या छींक आना, ठीक है, कफिंग आना, ब्लड प्रेशर, यही पेपर में पूछे जाते हैं, पूछा जाता है। बताओ इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो आपको याद रखना है इनको कंट्रोल करता है कौन? सेरिबेलम। तो कई बार क्वेश्चन में ये मेडुला ऑब्लिगेट नाम नहीं होता, तो उस कंडीशन में सेरिबेलम ही आंसर लगा के आना। अगर दोनों लिखे हैं एक साथ तो ये दोनों मिलकर आंसर को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है बात? इसके अलावा एक सबसे जरूरी चीज होती है, वो होता है हमारा सांस का लेना। तो हमारे सांस लेने को, रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है? ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करता है? तो वो कंट्रोल करता है पॉन्स। क्लियर? तो इस चीज को एक बार देखें, समझे, याद करें, अपनी कॉपी में नोट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।